अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कैपिटल डिजिटल और मैं हूं रुखशान मीर। गुज़श्ता रोज मीडिया पर यह खबर ज़ेरे गर्दिश रही कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी कम्युनिटी से मुलाकात हुई है और कारोबारी कम्युनिटी की जानिब से निगरान वज़ीर आज़म को यह सजेस्ट किया गया है कि अगर 2 साल तक निगरान सेटअप चलता रहे तो यह हमारे मुफाद में है, पाकिस्तान के मुआशी हालात इससे बेहतर होंगे। मैं इस वीलॉग में इस खबर के हवाले से जो हकीकत है वो तो आपके सामने रखूंगा, लेकिन सबसे पहले जरा हम डिस्कस करते हैं कि निगरान सेटअप को लेकर दुनिया भर में पाकिस्तान के लिए क्या खदशा जन्म ले रहे हैं और हम पहले ही किस हद तक ताखीर का सामना कर रहे हैं। नाजरीन, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक अगर असेंबली अपनी मुद्दत पर ख़त्म हो तो 60 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाए जाते हैं और निगरान सेटअप के पास सिर्फ 59 या 60 रोज होते हैं और फिर सदर और इलेक्शन कमीशन की बाहमी मुशावरत के साथ इलेक्शंस की डेट अनाउंस की जाती है और उसकी डेट अनाउंस इन्हीं 60 रोज के अंदर होती है। अब हुआ ये कि जब 16 महीने पीडीएम की हुकूमत थी तो उन्होंने एक रोज कबल असेंबली तहलील कर दी, यानी मुद्दत ख़त्म होने से एक रोज़ पहले असेंबली तहलील करने से ये हुआ कि आपको 60 रोज़ की बजाय आइन के मुताबिक 90 रोज़ मिल गए और अब 90 रोज़ का जो दौरानिया है वो भी गुजर चुका है। अब दुनिया भर में पाकिस्तान के जो कमिटमेंट्स दूसरे ममालिक के साथ है या जिन ममालिक के साथ हमारे सिफारती ताल्लुकात हैं और या जिस कम्युनिटी से हम बात करना चाहते हैं या जिनके साथ हम अपने अच्छे ताल्लुकात और रवाबित चाहते हैं, वो आपका क्या ख्याल है, वो ये नहीं पूछते होंगे कि पाकिस्तान में तो कोई जमहूरी हुकूमत नहीं है, कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ पर तो कोई सेटअप ऐसा नहीं है कि लोगों की मर्जी से मुंतखब हुए नुमाइंदे पार्लियामेंट में हों और उनके पास से मुतल्लिका वजारतें हों। यहाँ पर तो एक टेक्नोक्रेट निगरान सेटअप है जिसका आपको पता ही नहीं कि कितने रोज़ बाकी हैं और कितनी देर तक वो गवर्न करता रहेगा। अब 8 फरवरी चूँकि इलेक्शंस की डेट है तो मौलाना फजलुर रहमान जिस तरह से बार बार इशारा दे रहे हैं कि 2 सूबों के हालात ख़राब हैं, अमन अमान की सूरत हाल का मसला है, क्या इलेक्शंस वक्त पर हो सकते हैं। नून लीग की तरफ से भी इस तरह के इशारे दिए गए कि क्या इलेक्शंस वक्त पर हो सकते हैं। उधर निगरान हुकूमत तरक्याती कामों में मसरूफ़ है और उन्होंने डेवलपमेंट के काम शुरू करवा दिए। हालांकि सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है केयर टेकर गवर्नमेंट का कि वो वक्त पर इलेक्शंस करवाए और जो जिम्मेदारी है वो सुपुर्द कर दे इलेक्टेड गवर्नमेंट की। अब जिस इस मीटिंग का इशारा खबरों में जिस पर दिया गया गुज़श्ता पूरा दिन और पूरी रात, उसकी हकीकत यह है कि स्टॉक एक्सचेंज में जो निगरान प्राइम मिनिस्टर हैं मौजूदा अनवारुल हक काकड़ साहब, वो मौजूद थे और उनकी कारोबारी शख्सियात से मुलाकात हुई। आरिफ हबीब साहब और दीगर जो बिजनेस टाइकून्स हैं उसमें मौजूद थे। तो वहाँ पर साकिब शराई साहब होंडा कंपनी से जिनका ताल्लुक़ है, होंडा कंपनी वाले, उन्होंने ये कहा कि हमें तो इस पॉलिसी से कोई मसला नहीं, अगर ये 2 साल भी चले तो वी आर ओके विद दैट। और इसका जवाब निगरान प्राइम मिनिस्टर ने ना हाँ में दिया ना में दिया, इस पर गुफ्तगू नहीं की और इस पर बड़ी खबरें इस तरह से चलाई जाती रही कि कारोबारी कम्युनिटी ये चाहती है। कारोबारी कम्युनिटी क्यों ये चाहेगी कि मुल्क में कोई जिम्मेदारी कबूल करने वाली गवर्नमेंट ना हो और पॉलिसीज़ के लिए प्रॉपर काम उस पर ना हो और फिर बाद में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो। अब मामला ये है कि जो 16 महीने पीडीएम दौर था उसमें पेट्रोल बारहा महंगा हुआ, उसमें महंगाई होती रही, उसमें अब बिजली के आपके कीमतें बढ़ाई गई, उसमें गैस के नर्ख बढ़ाए गए। वो चूँकि बार बार वक्फे से 2 हफ्ते 3 हफ्ते के वक्फे से मुसलसल महंगा कर रहे थे चीज़ों को, बुनियादी ज़रूरियात को लोगों की, तो ये तासुर ज़रूर था कि पता नहीं पीडीएम हुकूमत क्या करने वाली है। और ये जो चंद महीने निगरान सेटअप है, ज़ाहिर है कि इन्होंने पेट्रोल भी 2 मरतबा सस्ता किया, आने वाले दिनों में मज़ीद इसमें कमी करें, तो ये किसी ना किसी हद तक लोगों को ये नज़र ज़रूर आ रहा है कि हम इस वक्त अगर हमें रिलीफ नहीं मिल रहा तो मज़ीद बोझ भी नहीं डाला जा रहा। लेकिन कितनी देर, अब बिलाखिर तो जब तक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आती मसाइल हल नहीं हो सकते और ये कहना किसी भी सूरत दुरुस्त नहीं है कि 2 साल चले या 1 साल चले। जितने निगरान वुज़रा या निगरान वज़ीर आला वज़ीर आज़म है, उनका काम सिर्फ इलेक्शंस करवाना है आइनी तौर पर, और अगर आइन और कानून की पासदारी होगी तभी ये मुल्क आगे बढ़े। कमेंट सेक्शन में कीमती राय से जरूर आगाह करें। रुखशान मीर को दे कैपिटल डिजिटल से दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।